प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में आज हम लोग इब्न बतूता, जो अफ्रीका महादेश के मोरक्को निवासी थे, इसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इब्न बतूता अलबर्नी की तरह अपनी यात्रा वृत्तांत को अरबी भाषा में लिखा। इब्न बतूता काफ़ी शिक्षित विद्वान थे और उसके जो यात्रा वृत्तांत है वह रेहला है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत या इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिखा है। इब्न बतूता का जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तंजीर नगर में एक खानाबदोश जाति में हुआ था। उसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने अपने 73 वर्ष के जीवन काल में लगभग 77,640 मील की लंबी यात्रा तय की। उसने अपने यात्रा के दौरान श्रीलंका, सुमात्रा, चीन और गैर मुस्लिम देशों का भी भ्रमण किया। 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की भी यात्रा की और 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने के पश्चात उसकी यात्रा का वृत्तांत इब्न जूज़िए द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक का नाम अजाइबुल अब्सार रखा गया। इतिहासकार मेहदी हुसैन ने इस पुस्तक का नाम रेहला रखा। अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में इब्न बतूता ने कहा है कि वह एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ था जिसमें एक के बाद एक कई काजी हुए थे। इब्न बतूता जो मोरक्को निवासी था, भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। एक कुलीन परिवार में इब्न बतूता का जन्म होने के कारण वे बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। वह एक उच्च कोटि का विद्वान, अन्वेषक, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, न्यायविद, वनस्पति शास्त्री, नाविक और कवि एक साथ था। इब्न बतूता ने मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ मक्का की यात्रा के विचार को लेकर 21 वर्ष की आयु में 14 जून 1325 ईस्वी को वह अपनी महायात्रा पर रवाना हुआ। उसने सिकंदरिया, काहिरा, दमिश्क और मदीना होते हुए 15 अगस्त 1331 ईस्वी को वह मक्का पहुंचा और मक्का ने उसे काफ़ी आकर्षित किया, जिस कारण वह 3 वर्ष रहकर सूफियों और संतों से इस्लाम धर्म के दर्शन का गहन अध्ययन किया। यहीं रहकर उसके मन में भारत यात्रा की
बात उसके मस्तिष्क दिलो दिमाग में आया। मक्का में हज करने को उपरांत यहीं से वह कुस्तुनतुनिया, बुखारा, बल्ख, गजनी और काबुल होते हुए 12 सितंबर 1333 ईस्वी को सिंध नदी पार कर 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। बच्चों, आज हम लोग भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, और उसके जो यात्रा वृत्तांत है, रहला, उसके संदर्भ में तथा इब्न बतूता के जीवन वृत्त के संदर्भ में हम लोग प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।